नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग 3 सीनियर छात्रों को निकाला। उत्तराखंड में भर्तियों की रद्द, परीक्षाएं मई से होंगी चालू। परिवहन मंत्री को प्रतिबंधित संगठन का धमकी भरा फोन। 2.5 माह से फरार 16 डॉक्टरों में इनाम घोषित। केंद्र की सब्सिडी बंद होने से लटके उत्तराखंड के 750 प्रोजेक्ट। आरटी दाखिले के दस्तावेजों की होगी जांच। हिमाचल की तर्ज में उत्तराखंड में भी बनेगा ई विधानसभा। शिक्षा विभाग समय पर किताब देने में फेल। इस झिमार भीताकोट सड़क पर बने 50 से अधिक कच्चे पैराफिट तोड़े। अल्मोड़ा डीएच में बाहर से दवाएं लिख रहे हैं कई डॉक्टर। राइट टू हेल्थ के खिलाफ चिकित्सकों में आक्रोश। कृषि मेले में मडुआ सोयाबीन के बीजों का लोकार्पण। गौ सदन गरुड़ में 52 पशु चारे के लिए तरसेंगे। नैनीताल का स्टॉल और जिम कार्बेट का मोमेंटो देश दुनिया तक पहुंचेगा। यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त में खुलेंगे। पुरोला उत्तरकाशी में एसडीएम करेंगे जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा। पौड़ी लोक निर्माण विभाग के नियमित कर्मचारियों की वर्क चार्ज सेवा बहाल की जाए। बद्रीनाथ राजमार्ग पर ट्राला फंसने से लगा लंबा जाम। G20 सम्मेलन के लिए आज रामनगर पहुंचेंगे विदेशी मेहमान। एसएफजे की धमकी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर। हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एक बार फिर रैंकिंग का मामला सामने आया है। जांच के बाद एंटी रैंकिंग कमेटी ने 3 सीनियर छात्रों को कॉलेज और हॉस्टल से निकालने के साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस कार्रवाई से मेडिकल छात्रों में हड़कंप मच गया। बीते शनिवार को 2022 बैच के 13 से ज्यादा मेडिकल छात्र मेस में शाम के नाश्ते स्नैक्स के लिए गए थे। इसी दौरान वहां 2021 बैच के शनिवार को 2022 के 23 से ज्यादा मेडिकल छात्र मेस में शाम के वक्त नाश्ते के लिए गए थे। छात्र सीनियर भी उनके पीछे पीछे मेस में पहुंच गए। तीनों सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों की रैंकिंग शुरू कर दी, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। ड्यूटी में तैनात गार्ड की सूचना पर प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी तुरंत कॉलेज प्रबंधन की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी छात्रों की कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मामले में सोमवार को एंटी रैंकिंग कमेटी ने बैठक कर 3 सीनियर छात्रों में कार्रवाई की। जूनियर छात्रों के साथ मारपीट और गाली गलौज में सबसे आगे रहे एक सीनियर छात्र को 6 माह के लिए कॉलेज और हॉस्टल से बाहर कर दिया गया। साथ ही 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया, जबकि 2 अन्य छात्रों को एक माह के लिए कॉलेज और 6 माह के लिए हॉस्टल से बाहर रहने के साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। देहरादून उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूर्व में रद्द की भर्ती परीक्षाओं को दोबारा कराने की हरी झंडी दे दी है। आयोग ने 32 मई में सचिवालय रक्षा भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। भर्ती परीक्षा में घपले के बाद यूके SSC ने 3 परीक्षाओं को दिसंबर 2022 में रद्द कर दिया था। रद्द की गई सचिवालय रक्षा के 33, स्नातक स्तरीय के 933 और वन दरोगा के 316 पदों के लिए 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी थी। दोबारा आयोजित परीक्षाओं में पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाएगी। आयोग स्टेनो सर्वर के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी की सिफारिश मंगलवार तक कर सकता है। उधर सोमवार को चयनित युवाओं विकास पंत, मनोज भंडारी, कनिका विपिन आदि ने आयोग मुख्यालय पहुंचकर जल्द नियुक्तियों की मांग की। कनिष्ठ सहायकों के दस्तावेजों का सत्यापन 3 अप्रैल से शुरू होगा। साथ ही कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, चालक, हेड कांस्टेबल, पुलिस संचार परीक्षाओं के परिणाम भी जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। देहरादून रामनगर में कल से होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के वॉइस मैसेज से प्रदेश के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास को भी धमकियां दी गई है। बकौल परिवहन मंत्री सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू के वॉइस मैसेज से उन्हें 2 बार फोन आया था। पहली बार रॉन्ग कॉल मानते हुए उसे तत्काल काट दिया गया, जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति की ओर से दोबारा फोन आया, जिनकी जानकारी मंत्री ने सीएम कार्यालय, डीजीपी और एसएसपी को दी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के देश विरोधी तत्वों से देश घबराने वाला नहीं है। ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सिख फॉर जस्टिस एसएफजे की तरफ से आ रही धमकियों के मद्देनजर सभी जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। देहरादून BAMS डिग्री फर्जीवाड़े में फरार 16 डॉक्टरों और मुख्य आरोपी इमलाक के 2 भाइयों पर इनाम घोषित किया जाएगा। इस भी आरोपी डॉक्टर 2.5 महीने से फरार है। वहीं इमलाक के 2 भाई इस महीने की शुरुआत में मुकदमे में आरोपी बनाए गए, वह भी अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। उत्तराखंड STF ने बीते 9 जनवरी को मामले में मुकदमा दर्ज किया और अगले
अगले दिन प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा किया गया था। एसटीएम ने फर्जी डिग्री लेकर भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में पंजीकरण कराने वाले 36 डॉक्टर चिन्हित किए हैं। खुलासे के बाद केवल 2 आरोपी और सरगना इमलाक का भाई इमरान ही गिरफ्तार हो पाया। जांच बाद में देहरादून जिला पुलिस को मिली। इस क्रम में जिले में एसएसपी क्राइम सर्विस पवार के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई थी। मामले में सीओ मंसूरी अनिल जोशी को विवेचक बनाया गया था। जोशी ने बताया कि केस में अब तक 14 डॉक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 2 ने अदालत में सरेंडर कर दिया। वही 4 डॉक्टरों में से अदालत से गिरफ्तारी पर स्टे हासिल कर लिया है। ऐसे में सभी 16 डॉक्टर फरार है। उनकी गिरफ्तारी को काफी दबिश की जा रही है। अब उनकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया जाएगा। इसके लिए एसएसपी को रिपोर्ट भेजी गई। उधर मामले में इमलाक और इमरान जेल में जा चुके हैं। वहीं अन्य 2 भाई फरार हैं। इनका भी कुछ पता नहीं लग पाया। जल्दी इन पर भी इनाम घोषित हो सकता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 2017 में केंद्र की ओर से लागू की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम बंद होने से राज्य में करोड़ों रुपए का निवेश लटक गया है। और स्कीम बंद होने से 750 से अधिक प्रोजेक्ट जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं। औद्योगिक विकास योजना के तहत निवेश करने पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना में 30% सब्सिडी का प्रावधान था। राज्य सरकार के निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम 40% सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें भी अधिकतम 40 लाख रुपए सब्सिडी की शर्तें रखी है। इसके लिए चलते उत्तराखंड में लगने वाले अधिकांश बड़े प्रोजेक्ट केंद्रीय योजना के तहत आ रहे हैं। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार की योजना के तहत 1000 लोगों ने निवेश के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 250 आवेदन मंजूर हो चुके थे। अब तक 750 पर निर्णय नहीं हुआ, जिससे निवेशक काम शुरू नहीं कर पा रहे। उधर उद्योग विभाग के निदेशक सुधीर नौटियाल ने कहा कि केंद्रीय योजना जारी रहने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने केंद्र को पत्र भेज चुके हैं। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस संदर्भ में निर्णय लेकर योजना फिर शुरू करेगी। देहरादून चारधाम यात्रा के प्रदेश के स्थानीय लोगों को पंजीकरण छूट मिल सकते हैं। साथ ही यात्रा के लिए अब ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पंजीकरण की भी सुविधा दी जा रही है। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे संकेत दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यात्रा की तैयारियों को लेकर मंगलवार को हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें उक्त बिंदुओं पर सहमति बन सकती है। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए स्थानीय लोगों के पंजीकरण की शर्त गलत है, जो हटाई जानी चाहिए। लोगों को कई बार चारधाम जाना पड़ता है, उन्हें बिना पंजीकरण नहीं जाने दिया जाएगा तो उनका कारोबार प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया है। तमाम ऐसे हैं जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा सकते, ऐसे में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की जाए। प्रतिनिधियों ने यात्री संख्या सीमित करने का भी विरोध किया और इससे समाप्त करने की मांग की। ग्राम पंचायत की मांगें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने स्थानीय लोगों को पंजीकरण से छूट और ऑफलाइन व्यवस्था लागू करने के संकेत दिए। बैठक में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, चारधाम यात्रा पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल, महासचिव डॉक्टर ब्रिजेश सती, उत्तराखंड चारधाम होटल एसोसिएशन अध्यक्ष अजय पुरी, संजीव सेमवाल, रजनीकांत सेमवाल, अनिरुद्ध उनियाल, पंकज शुक्ल आदि उपस्थित रहे। शिक्षा का अधिकार कानून आरटी एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में हुए एडमिशन की जांच की जाएगी। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने सभी सीईओ को एडमिशन लेने वाले छात्रों के परिवार के आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन करने को कहा है। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना में आय प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया। योजना में कुछ अभिभावकों ने धन पाने के लिए अपने आय प्रमाण पत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए तथ्यों को बदल दिया था। इस योजना में अब तक फर्जीवाड़े के 150 मामले से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें एफआईआर भी करवाएगी। डीजी शिक्षा ने बताया कि सभी अफसरों को आरटीई के तहत हुए एडमिशन वाले छात्रों के दस्तावेजों की जांच के लिए कहा गया है। हालांकि अभी अनियमितता की शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जिस प्रकार नंदा गौरा में केस सामने आए हैं उसे देखते हुए जांच जरूरी है। राज्य में इस वक्त 90,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं आरटीई कोटे के तहत विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। यह सुविधा कक्षा 6 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए कक्षा 8वीं तक के लिए मान्य है। नए शैक्षिक सत्र में स्कूलों में छात्रों को निःशुल्क किताबें समय में मुहैया कराने में फेल हो गया। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो पिछले सत्र में बांटी की किताबों को बुक बैग बनाकर जमा करवाएं। इन किताबों को नई कक्षाओं में आए छात्रों को वितरित किए जाएंगे। निर्देशक माध्यमिक एवं एआरटी सीमा जौनसार के निर्देश पर शिक्षा अधिकारियों ने सभी स्कूलों को इस बाबत निर्देश शुरू कर दिए हैं। शैक्षिक सत्र की शुरुआत में छात्रों को निःशुल्क किताबें मुहैया कराने की शिक्षा विभाग की घोषणा इस बार भी मजाक साबित हुई। 4 साल बाद 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू होने जा रहा है और शैक्षिक सत्र की शुरुआत में छात्रों को निःशुल्क किताबें मुहैया कराने की शिक्षा विभाग की योजना इस बार भी मजाक साबित हुई। 4 दिन बाद 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू होने जा रहा है और विभाग किताबें छपवाने की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर पाया। पिछले साल भी इसी शिक्षा विभाग की फजीयत हुई थी और इस बार भी अफसरों ने पुरानी चूक से सबक नहीं लिया। किताबें छपवाने में हो रही देरी को देखते हुए निर्देशक जौनसारी ने सभी सीईओ को छात्रों से पुरानी किताबें जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने इसी जिम्मेदारी स्कूल प्रधानाचार्य और प्रबंधन पर डाल दी है। उन्हें छात्रों को प्रेरित करते हुए विभिन्न पिछले साल बांटी की किताबों को स्कूल बुक
बैंक में जमा करवाने को कहा गया है। इस संबंध में डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि किताब प्रशासन की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। किताबें छपवाने का आदेश जल्द जारी कर युद्ध स्तर पर प्रकाशित कराया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा को जल्द ही हिमाचल और गोवा की तर्ज पर ई विधानसभा में बदला जाएगा। जिस विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई विधानसभा की सूचना एवं प्रौद्योगिकी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। खंडूरी ने सोमवार को विधानसभा भवन में विधानसभा की सूचना व विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति के सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा में दूरसंचार के उपयोग से समय और श्रम की बचत होते। इलेक्ट्रॉनिक फोरम के माध्यम से ई विधानसभा का उपयोग करके अधिक संख्या में लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है। विधायकों के अलावा आप जनता भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकती है और अपनी राय रख सकती है। उन्होंने कहा कि ई विधानसभा बनाने से कागजों की बचत होगी। विधानसभा के कार्यों में बहुत से दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है जिस पर काफ़ी खर्चा आता है, लेकिन ई विधानसभा के माध्यम से ये दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो सकते हैं। कम कागजों के उपयोग से पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड विधानसभा को ई विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही राज्य के अभी तक की सभी सत्रों की जानकारी डिजिटल रूप से संग्रहित की जाएगी। बैठक में विधायक उमेश काऊ, खजान सिंह, वीरेंद्र कुमार, मोहम्मद शहजाद, राजकुमार पुरी, अपर सचिव वित्त अरणेंद्र चौहान, विधानसभा के प्रभारी सचिव हेमपंत आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 13 नए मरीज मिले, जिनमें सर्वाधिक 9 मरीज देहरादून में मिले, जबकि उधमसिंह नगर में 2 और पौड़ी तथा नैनीताल में एक मरीज मिला। उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों से कोरोना का संक्रमण नगण्य था। इस बीच देश में कोविड संक्रमण से इजाफा देखने को मिला। साथ ही प्रदेश में भी बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। उधर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना बुलेटिन जारी करना भी बंद कर दिया है, लेकिन मामले बढ़ने पर अब फिर से बुलेटिन जारी करना शुरू कर दिया गया है। सल्ट में झिमार भीताकोट सड़क की गुणवत्ता को लेकर तमाम सवाल खड़ा उठ रहे हैं। लोगों का आरोप है सड़क के नालियों पैराफिट और मसालों के स्थान पर मिट्टी भरी जा रही है। शिकायत पर रविवार को जे ने करीब 50 से अधिक पैराफिट तोड़ डाले हुए हैं। दूसरी ओर भाजपा के सल्ट विधायक महेश जीना ने सड़क को लेकर अपने दल के एक प्रतिनिधि पर निशाना साधा है। विधायक जीना का कहना है कि वह इस मामले में डीएम से लेकर विधानसभा में भी उठा चुके हैं, लेकिन प्रतिनिधि का भाई इस सड़क का ठेकेदार होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अल्मोड़ा विवेकानंद प्रकृति कृषि अनुसंधान संस्थान की प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र हल्द्वार में सोमवार को 46वें कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जाने माने वैज्ञानिकों ने काश्तकारों को तमाम जानकारियां दी। मेले में कुमाऊं गढ़वाल मंडल के 8 जिलों से पहुंचे 500 से अधिक काश्तकारों ने भाग लिया। मेले में लगे स्टॉलों में काश्तकारों में बीज आदि की खूब खरीदारी की। BKPS के निर्देशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग भारत सरकार एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पद्म भूषण डॉक्टर राजन सिंह परोदा रहे। उन्होंने संस्थान की ओर से पर्वतीय कृषि के लिए किए जा रहे शोध कार्यों की सराहना के लिए कहा कि BKPAS ने कार्यों को स्वयं कृषकों ने प्रमाणित किया है। कहा कि संस्थान पर्वतीय कृषि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अध्यक्षता करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद जोशी ने संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जा रही वैज्ञानिक पद्धतियों की भी सराहना करते हुए किसानों से आग्रह किया कि वे इसका लाभ उठाकर अपनी फसल उपज को बढ़ाएं। विशिष्ट अतिथि जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील नोटियाल ने कहा कि BKPS कृषि भारतीय कृषि को मजबूत कर रहा है। जीपी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी के अनुसार डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा ने मोटे अनाज पर शोध करने पर जोर दिया। आकाशवाणी अल्मोड़ा के निर्देशक रमेश चंद्र, कृषिमुखी कृषि अधिकारी धनपत कुमार आदि ने भी तमाम जानकारियां दी। बड़कोट यमुना जयंती के अवसर पर सोमवार को विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। यमुनोत्री धाम के कपाट शनिवार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अभियोजित मुहूर्त पर दोपहर 12:41 पर खोले जाएंगे। परंपरा अनुसार यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का मुहूर्त यमुना जयंती पर तय किया जाता है। सोमवार को यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने सुबह मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली यमुना मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त तय किया। तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व 22 प्रातः 8 बजे मां यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास खरसाली से शनिवार महाराज की अगुवाई में यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। इसी दिन यमुनोत्री धाम में विधिवत पूजा अर्चना के साथ कर्क लग्न अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:41 यमुनोत्री धाम के लिए कपाट 6 माह तक शीतकाल ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तरकाशी जल जीवन मिशन की समीक्षा में जिलाधिकारी अभिषेक रुहिला ने कांग्रेसी खाना आपूर्ति पर नाराजगी जताई। उन्होंने जल मिशन एवं जल निगम को जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जल
संस्थान पुरोला की प्रगति में डीएम ने नाराज होकर एसडीएम पुरोला को विभागीय कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर सुधार लाने को कहा है। सोमवार को समीक्षा बैठक में सामने आया कि जिले के कई गांवों में अब तक विभाग ने टेंडर आमंत्रित करने के बाद भी काम शुरू नहीं किया। साथ ही कई गांवों में पेयजल योजना को धरातल में उतारने के लिए अब तक टेंडर तय नहीं किए गए। जो काम हुआ वह कई जगहों पर नलों में पानी तक नहीं आ रहा है। अधिकारियों ने जवाब मांगने के बाद डीएम ने कार्यशैली में सुधार लाते हुए मिशन के कार्यों को 100% पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने अधिशासी अभियंता जल निगम को कहा है कि ग्रामीणों को पेयजल समस्याओं को गंभीरता से लें। उन्होंने सालरा मोरी में पुनः सर्वे कर योजना की डीपीआर तैयार करने को कहा है। जिलाधिकारी ने गंगाड़ मोरी तथा मोरगी चिन्याली सोन में पेयजल कार्य में तेजी लाने के लिए भी निविदाएं आमंत्रित करने को कहा है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गौरव पवार, अधिशासी अभियंता जल जीवन मोहम्मद मोहसिन, जल संस्थान बीएस डोगरा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।